यहाँ पे तुलसी महेश साहब यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है, तो सारी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक पैगाम है और बहुत ही अच्छे पैमाने पे ये काम कर चुके हैं। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, काफी जो गिनीज रिकॉर्ड ले चुके हैं ऑलरेडी। तो आइए सुनते हैं हमारे तुलसी महेश साहब से। तो कैसे लग रहा है सर आपको यहाँ पे आके? सबसे पहले शुक्रिया साहब, मुझे आपने इस दर्जा का यहाँ पे बुलाया। मुझे सबसे पहले मैं आपको जय हिंद करता हूँ, अपने पूरे देशवासियों को जय हिंद। सर थैंक यू सो मच। पहले तो सर हमारे देश में बहुत ही अच्छी चीज ये देखने को मिलती है, पूरी हिंदुस्तान को छोड़ के दूसरे जो भी कंट्रीज है इतना प्राउड फील करता है हिंदुस्तान को लेके। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं यहाँ पे। कुछ चीजें हैं जो होती रहती है जो नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आप लोग पहले तो अपने बॉर्डर, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, अपने देश को ऐसा संभालते हैं बॉर्डर पे ठहर के। आपने कितनी सर्विस की है सर, वहाँ कितने साल थे? जी मेरी 20 से 21 साल सर्विस हो चुकी है इंडियन आर्मी में। स्पेशल फोर्स कमांडो में था मैं, तो मेरी रेजिमेंट 161 मीडियम रेजिमेंट है। तो फिलहाल हाल ही में मैं आया इसी साल रिटायरमेंट लेके। ओह, तो रिटायरमेंट हो गया सर आप। तो सर आप जब लाइव थे वहां पे आपको कैसा फील होता था? लाइक आप जंग लड़ने जाते थे, जब आपके घर वाले क्या इंतजार करते थे आपका? तो हम लोग मूवीज देखने को देखते थे कि आप जैसे लोग जब घर जाते, सेंटिमेंट मूवीज बनाई जाती थी कि पूरी फैमिली रोते हैं कि वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो आपको कैसा फील होता था जब आप घर छोड़ के जाते हैं? जी किसी भी बच्चे को या किसी भी फैमिली को घर छोड़ के जाना बोलने से एक तकलीफ वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन जब जज्बा दिल में होता है कि अब मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो अपने परिवार को और अपने चाहने वालों को छोड़ के देश की सुरक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। ओह, सैल्यूट है सर आपको। ये बहुत ही हार्ट टचिंग। देखिए आप सारी आवाम को मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि ये हमारी जो इंटरव्यू है आज ये मामूली नहीं है। काफी लोग आप देखते होंगे, कई सितारे आते हैं यहाँ पे, तो जिनमें से एक उभरता सितारा है जो यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है। तो इनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इनसे हमको सीखना, ये सीख सकते हैं हम लोग कि कितनी हमारी जिंदगियों में कठिन आते हैं, अपनी फैमिली में कितने मुश्किलात आते हैं, तब भी ये फैमिली छोड़कर जाते हैं हमारे लिए, जो हमारी हिंदुस्तान एक फैमिली की तरह ये लोग अपने सुकूनियत के लिए जंग लड़ते हैं। तो सर आप जब वहां पे बॉर्डर पे जंग लड़ते हैं तो आपको कैसा फील होता है जब आप देखते हैं अपने जितने भी आतंकवादी है, आप सामने देखते हैं उनको? जी बिल्कुल देखते हैं। अभी हमें ऐसा लगता है कि जब हम जंग लड़ रहे, आगे सामने हमें दुश्मन नजर आ रहा है, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने वतन के लिए आगे खड़ा हूँ। वाह वाह। और जब मैं आगे हूँ तो मेरा देश सुरक्षित अपनी जगह पे है और मैं सुरक्षा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये प्राउड फील होता है कि बहुत ऊंची बात है ये। हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा सर, जो आपकी बातें हैं जब आप लाइव करते होंगे तो वो भी देखने को अगर मिलता होता तो और भी हम प्राउड फील करते। लेकिन आपकी बातों से लग रहा कि ये हर हिंदुस्तानी, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सभी हर घर घर की बच्ची और बच्चे को इस तरह का डिजर्व रखना चाहिए। और एक सर हमने सुना आपने गिनेस रिकॉर्ड मारा है सर। जी। कहाँ से मारा सर आपने, मतलब किस एरिया, किस स्टेट से? जी मेरा हॉट एयर बलूनिंग हुआ था जम्मू टू कन्याकुमारी, हमने एक्सपीडिशन किए रहे थे। उसमें मैंने जम्मू से उड़ान भर के तमिलनाडु, मतलब जम्मू से कन्याकुमारी तक गए हम। किस में गए उड़ान भर के? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो पैराशूट होता है। ओ, पैराशूट में गए? जी। कितने किलोमीटर था सर? ये 3232 किलोमीटर है। माय गॉड, 3000 क्या बताया सर? 232 किलोमीटर। जब हम फ्लाइट से भी जाते हैं तो ये सफर बहुत हमें ऊंचाई पे लेके जाता है, लेकिन जब खुद पैराशूट में जाते हैं तो ये पूरी हम जमीन देखते हुए जाते हैं। लेकिन हमें हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, अगर कोई भी कुछ हो सकता है तो जिंदगी छीनी जा सकती है। तो फिर भी आपके लिए सैल्यूट है सर, हमारे लिए सारी आवाम की तरफ से आपको सैल्यूट है। और जब आपने सर सफर किया है तो आपका खाना पीना सब ऊपर था या आप नीचे भी आते थे? जी तकरीबन कुछ ऊपर भी था और सब जमीन पे आते थे, तभी हम इस तरह से करते थे। फौज में कहा जाता है कि बाहर लोगों को ये पता है कि फौज में जाते हैं तो जंग लड़ते, लड़ाई करते। इसके अलावा भी काफी को एडवेंचर होते, कुछ गेम्स इवेंट होते, काफी एंटरटेनमेंट भी होता है, ऐसी बात नहीं। अरे वाह सर, बहुत अच्छा लगा। और ये कितना सफर लगा सर आपको, कितना टाइम लगा जो आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं? इसका एक्चुअली डिपेंड ऑन एयर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये धीरे से, मतलब धीमे गति से चलता है। तो हमें 46 दिन लगे इसमें। तो इसमें दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद ये वो अचीवमेंट। तो उसके हिसाब से एट ए टाइम मेरा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। सुपर सर, सुपर एक्सेलेंट। अभी यहाँ पे महेश साहब आपको देख के ये लग रहा है कि मैं भी कभी ऐसा कुछ ट्राई करूं, लेकिन आपकी तौहीन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें जज्बात है। कई ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो डिफेंस के लिए यानी आतंकवादियों के यानी सामना करना चाहते हैं। और यहाँ पे सर महेश सर अब एक चीज छूट गई है, जैसा आपने गिनीज रिकॉर्ड मारा है जी, तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारी आवाम को? जी मैंने पूरे हिंदुस्तान को, अपने आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा हिंदुस्तान का
इंडियन आर्मी ज्वाइन करे, ताकि एक डिसिप्लिन और एक मोटिवेशन हो जाए सबके लिए। तो इसके हिसाब से हमारे कर्नल साहब भी थे, मिस्टर गौतम साहब बोल के थे, तो वो भी यही कहते कि हर परिवार से हर एक बच्चा फौज में आना चाहिए, ताकि आगे की जनरेशन अच्छी रही और हमारा हिंदुस्तान और सुधार ले सके। सही बात है सर। ये आप पैगाम में जैसा हुआ था परसों, उसके बारे में हमने आपको कई चैनल्स में आपका इंटरव्यू देखा है, तेलुगु चैनल जी। आपकी तेलुगु लैंग्वेज बड़ी प्यारी है और हिंदी भी बड़ी प्यारी है सर। तो आप ये वहां से सीखे या आपका बाय बर्थ है ये हिंदी जी, तेलुगु? एक्चुअली क्या होता है कि जो फौज में जाने के बाद मल्टीपल लैंग्वेज होता है, कि आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा ये हिंदू मुस्लिम भाई जो होते हैं हाँ जी। उस से, तो फौज के अंदर एक ही होता है, सर्वधर्म स्थल, यानी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख सिका ईसाई सारे एक साथ होते हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब आप कहाँ से हो मैं कहाँ से हूँ, तो एक यूनिटी बनती है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से तो बनता ही है ना, आपको तो पता ही है। एग्जैक्टली सर। एक मेरा एक अच्छा सा सवाल है जो आवाम के लिए भी काम में आएगा ही सर। आप उस तरफ फेस करते हुए एक चीज ये पैगाम बता दे कि जो आज हिंदू मुस्लिम को लेके लड़ाया करते हैं मार्केट में जी। तो ये लोग के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप अपने हिंदुस्तान की तरफ से? जी, ये काफी अच्छा सवाल पूछा आपने मेरे से। ये काफी अफवाहें हो रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं, जो भी है ये बिल्कुल जहन सी बहुत गलत बात है। गलत। तो हमने अगर कहते कि अगर भगवान ने हमें जिंदगी दी है, जैसे अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अच्छी सी जिंदगी जिए, अपना अपने परिवार का और अपने देश का ख्याल रखें। वेरी नाइस सर। अब ये जो देखने को रियलिटी मिलती है, कोई भड़काऊ भाषण देता है, तो ये हम आम पब्लिक में तो नहीं देखे सर। जब भी पॉलिटिशियन है हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट मैसेज देना है कि बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहे, क्योंकि ह्यूमैनिटी इंसान बनाया गया उसके लिए जो इंसान की कदर करे। तो इसमें धर्म नहीं बनाया गया, धर्म तो हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो हम चाहते हैं इंसान के लिए काम करे। और महज साहब एक लास्ट है कि अभी आप रिटायर्ड हैं जी। तो अभी आपका दिल ये लाइफ ठीक लग रही है आपको या वो लाइफ थी जो नहीं, ऑफ कोर्स जो मैं लाइफ अभी से जी रहा था वो सबसे अच्छी लाइफ थी, एक डिसिप्लिन लाइफ थी। अभी जो मैं लाइफ जी रहा हूँ सेकंड लाइफ है। चाहता हूँ कि वही डिसिप्लिन में बरकरार रखूँ। जैसे पहले कि आपने अभी इससे पहले बात की कि जो भड़काते ये करते, कि मैंने काफी साल पहले एक स्टोरी सुना था। एक जहर होता है, उस जहर के अंदर एक लाल मक्खिया और काली मक्खिया उसमें रखा जाता है जहर के अंदर। जब तक उस जहर को हम हिलाएंगे नहीं तब तक आपस में लड़ेंगे नहीं। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? जब तक उस जहर को हिलाएंगे नहीं आपस में लड़ेंगे नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बाहर के लोग हैं हमें उस्का रहे कि भाई लड़ो, हमें पता नहीं कि हो क्या रहा है, किस लिए लड़ रहे हैं, खामखा हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो अभी सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर कुछ मैसेज देना चाहते तो आवाम को फिर से दे सकते हो आप, क्योंकि ये जो आजकल का जनरेशन है ज्यादा डिजिटल मीडिया में ही चल रहा है, तो काफी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, कास्ट वगैरह हर कोई कर रहा है, लेकिन हमें हमारा मकसद एक ही है कि ये जो जफर साहब जो कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे फनकारों को लेकर आते हैं, हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बुलाओ उनको बुलाओ, जिसमें से आप भी एक हमारे लिए बढ़ता सितारा है जो आवाम को एक टच देता है। तो मैं चाहता हूं कि सर अगर आप कुछ मैसेज दे देना चाहते हैं, जैसा अभी आपका तीसरा मैसेज है ये। जी, मैं दोबारा यही दोहराता हूँ कि जो आर्मी जो वर्ड है वो एकता के लिए माना जाता है। एग्जैक्टली। हमारी जो जिस बॉडी में हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसी तरह से हमारी देश की जो रीढ़ की हड्डी वो आर्मी है। अगर आर्मी नहीं है तो हमारा देश सुकून में नहीं रहेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे सर। जब आर्मी बॉर्डर पे खड़े होके हम तैनात होके जब हम हिंदुस्तान की रक्षा करते थे, ऐसा लगता है कि मेरा हिंदुस्तान सो रहा है और मैं हिंदुस्तान के लिए जाग रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। जो मतलब नाज़रीन देखे, यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है आप लोग के लिए कि अगर आर्मी ना होती तो हम सुकून की चैन ना सोते। तो ये एक ही है कि हम इंसान है, इंसान के लिए जीना है। तो आइए जफर के लिए फिर से हम गुजारिश करते हैं कि जफर इसको कंटिन्यू करे। वेलकम बैक। शुक्रिया तस्कीन भाई, आपने बहुत अच्छी डिस्कस की सर। बहुत प्राउड महसूस हो रहा था जब मैं देख रहा था, आप लोगों की बात सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज अभी भी बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ सर। आपने जो 21 साल जो आपने कुर्बान किए हैं देश के लिए, तो तब आपको कैसा लगा था जब आप ज्वाइनिंग कर रहे थे? जी, हर हिंदुस्तान के जो नौजवान है उनका सपना है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जी बिल्कुल। मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे वो फील्ड मिली है। जी। और मैंने अपने सही तरीके से अपने 20-21 साल कंप्लीट करके मैं वापस आया हूँ। अच्छा, 20-21 साल कोई मामूली बात नहीं होती सर। तो जब शुरुआत में आप थे, बहुत से कठिन तो होती है इसकी जो ट्रेनिंग होती है, तब आपको ऐसा नहीं लगे कि आप छोड़ देंगे भाई, ये कौन इसके पीछे जाए, ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? जी बिल्कुल लगता है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अभी आज का जनरेशन इस तरह से हो चुका है कि तकलीफ क्यों उठाओ। हाँ,
हर कोई सोचता है कि अपने शरीर को तकलीफ देना नहीं चाहता। जी जी, अगर जब हम अपने आप को कुछ सैक्रिफाइस करेंगे तभी तो कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे। क्या बात है, फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है अगर एक सांस लेना है तो दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। क्या बात है। तो इससे अच्छा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता। जी जी सर, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया? जैसा कि फैमिली तो है ही, इसके साथ साथ और आप यहाँ पे यही बनना चाहते थे, कुछ और बनना चाहते थे आप? जी, एक्चुअली काफी लोगों का, जैसे जवानों का, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम वर्दी देख के इंस्पायर होते हैं। मैं जब बचपना था मेरा, जी। जब मैं 15-16 साल का था, मैंने भी जो बॉर्डर फिल्म देखी थी, एंड जो लोग जाते हैं यहाँ पे अपने रोड से गुजरते हैं, जी जी, तब वो आर्मी व्हीकल्स में जाते हैं तो लगता है कि भाई मैं भी कुछ बनूं। हाँ हाँ हाँ, तो एक इंस्पायरिंग हो जाता है जी जी कि अगर बाकी लोग जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता जी इंडियन जी आर्मी में। तो इस तरह से मेरी ज्वाइनिंग हुई। जी, जाऊंगा ही करके नहीं है, हाँ। बट एक जज्बा था दिल में कि अच्छा। मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकूं। अच्छा अच्छा, तो यानी जज्बे ने आपको आगे बढ़ा दिया बिल्कुल और 21 साल आपने आसानी से निकाल दिया। जी। सर, इस 21 साल में आपके साथ कुछ ऐसा सेंटीमेंट हुआ है जिसको आपने बहुत मिस किया है? जी, काफी कुछ हुआ है। जी सर। काफी कुछ कारनामे हुए, जैसे कि जी अभी जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि अभी अपना कोई त्योहार आता है, कोई दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, ईद हो गया, जी। फिर कोई रमजान हो गया, जी जी जी, तो हमें लगता है कि हम अपने परिवार के साथ रहे। हाँ, काफी टाइम होता है कि वो जो मौका है फौजी लोगों को कम मिलता है। जी 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 जब हम जैसे कि बोला जाता है कि 1 साल का जो टाइम होता है, जी तो जी, उसमें 10 महीने हम फौज में बिताते हैं, 2 महीने हम छुट्टियों पर आते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा घर तो फिर इंडियन आर्मी हो गया। जी 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 जी। तो अभी जो हमारा घर था रियल वाला, वो तो हमारा ससुराल जैसा लगता है। अच्छा सर, अच्छा, जब 10 महीने आप गुजारते हैं, 2 महीने आ जाते हैं, तो उस 2 महीने में अगर कोई फेस्टिवल आ जाता है तो कितनी खुशी होती है कि आप लोगों को? तो एक्चुअली फौजी को बोला जाता है कि जब फौजी छुट्टी पे घर पे आता है हाँ। तब त्योहार शुरू होता है। वाह, क्या बात है। तो उससे बड़ा त्योहार कोई उससे नहीं बड़ा हो कोई सकता, त्योहार नहीं, उनके क्योंकि परिवार पूरा की है। परिवार फिर वापस मिलना, और फिर जब छोड़ के जाते हैं तो मतलब दिल नहीं पता था। बिल्कुल, जब कदम उठना मुश्किल हो जाता है कि वापस जा रहे हैं, छुट्टी खत्म हो रही है, हाँ, तब ट्रेन का रास्ता पकड़ते हैं तो हाँ। लगता है यार काश हाँ, और 10-12 दिन रुक जाता। हाँ, लेकिन वो एक परिवार को छोड़ने जाना है तो सारी परिवार को संभालना है, तो वो छोड़ना है। बिल्कुल, क्या बात है सर, अगर मैं अपने एक परिवार को छोड़ूंगा तो हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोगों का परिवार जो है क्या बात वो है सुरक्षित सर। रहेगा। क्या बात है सर, आई प्राउड ऑफ यू सर, नाइस टू मीट यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे हम फिर और बातें करेंगे सर। तो दोस्तों, व्यूअर्स, आपने भी सुना और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे तो यहाँ पर बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। देखिए, मुझे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक ऐसे शख्स मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में किया है, और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स किया है वो भी बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात यह है कि वो फौजी है जो अपने जिंदगी के 21 साल उन्होंने अपने हम सब हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने कुर्बान किया है। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि उनकी एक फैमिली के बारे में अगर वो सोचते तो सारे हिंदुस्तान के जो 140-45 करोड़ लोग हैं उनके बारे में वो कौन सोचेगा। बिल्कुल, हर फौजी यही सोचता है, यही सोचकर वो बॉर्डर पर खड़ा होता है। तो ऐसे तमाम फौजियों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। मेरी तरफ से, मेरी तमाम टीम की तरफ से फिर से उनको सैल्यूट है। तो फिर से इंशाल्लाह दोबारा फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। सर कुछ कहना सर? एक आखिर में एक लाइन कहना चाहता हूँ, मुझे काफी पहले सुना था मैंने, अब्दुल कलाम जी ने कहा था, जी, जी। सपना वो नहीं जो नींद में आए। क्या बात है, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जिसे पूरे किए बगैर नींद ना आए। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सही है, ये मैंने भी सुना था। बिल्कुल, तो आपने उसको ध्यान में रखा सर। फिर से सलूट सलाम सर। तो फिर से एक बार आप लोगों का विदाई चाहता हूँ। फिर एक बार इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और हमारे देश के फौजी को दीजिए इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।